नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट द ग्रासलैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इससे पहले बच्चों हम क्या समझेंगे, ग्रासलैंड के बारे में समझेंगे कि आखिर ग्रासलैंड आप जानते हैं, ग्रास मीन्स घास, लैंड मतलब भूमि, यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया जो आपका किससे कवर्ड हो रहा हो, ग्रास से कवर्ड हो रहा हो। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में आपका 7 कॉन्टिनेंटल हैं और इन 7 कॉन्टिनेंटल में एक कंट्री है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंटल है नॉर्थ अमेरिका, और इसी में आपका एक ग्रासलैंड मिलता है जिसको बड़े एरिया में जहाँ पर ग्रास है जिसे जाना जाता है किसके नाम से स्टूडेंट्स, प्रेरीज के नाम से। चलिए बच्चों, तो प्रेरीज के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। द ग्रासलैंड आल्सो नाउन एज प्रेरीज इज ए वेस्ट फ्लैट टेरेन कवर्ड बाय ग्रासेस एंड स्केटर्ड ट्रीज, यानी कि जहां आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, फ्लैट टेरेन कवर्ड विद ग्रासेस एंड स्केटर्ड ट्रीज आपको देखने के लिए वहां मिलेंगे। दीज ग्रासलैंड्स कैन बी फाउंड इन वेरियस कॉन्टिनेंट्स अराउंड द वर्ल्ड सच एज अफ्रीका, लेकिन इसके अलावा ये आपको अफ्रीका में भी देखने के लिए मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी देखने के लिए मिलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखते हैं कि किन की लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं। द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका पार्टिकुलरली इन द यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्री में ये आपको देखने के लिए मिलेगा, आर वेल नोन फॉर द बीइंग द लार्जेस्ट व्हीट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड, जहां आपको सबसे बड़ा व्हीट प्रोडक्शन वाला एरिया ये देखने के लिए मिलेगा। चलिए, एक जगह है शिकागो, डोलास, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, इलियंस, कोलोराडो, ओक्लाहोमा एंड मिनेपोलिस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज विद इन द रीजन। ये कुछ शहर हैं जो आपका इस एरिया में, बहुत बड़े एरिया में कवर हो रहे हैं। चलिए, द प्रेरीज आर आल्सो बॉर्डर्ड बाय 2 सिग्निफिकेंट रीजन्स, द मिसिसिपी एंड द मिसौरी। 2 प्रमुख नदियां हैं, एक तो मिसिसिपी और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ की मिसौरी। चलिए, क्लाइमेट हम इसकी पढ़ते हैं। द prairies have a continental climate characterized by warm summers and cold winters, जहां आपको गर्मियां देखने के लिए मिलेंगी और काफ़ी ठंड देखने के लिए मिलेगी। विंटर ब्रिंग्स हैवी स्नोफॉल, विंटर में आपको हैवी स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा, वाइल रेनफॉल इज मॉडरेट एंड मोस्टली अकर्स ड्यूरिंग स्प्रिंग। बोथ द क्लाइमेट एंड द सोइल कंडीशंस द प्रेरीज आर हाईली कंडक्टिव फॉर द ग्रोथ ऑफ वेरियस ग्रास स्पीसीज, यानी कि यहाँ की जो मौसम की कंडीशन है बच्चों, उसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, हाईली ग्रोथ होता है किसका, ग्रास का, यानी कि जहाँ आपको बहुत अच्छी लेवल पर घास देखने के लिए मिलेगी। चलिए, यहाँ की वेजिटेशन देखते हैं या वनस्पति जिनको बोलते हैं। द प्रेरीज बोस्ट एन एविडेंस ऑफ ग्रासेस इन द पास्ट, कैटल ग्राजिंग वाज ए common practice where the cattle would consume the grass while leaving the roots untouched. This allowed for the rapid regrowth of grass and the natural cycle of the ecosystem, यानी कि however in recent years most of these lands have been converted for the cultivation of wheat, यानी कि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ की जो घास है वो कल्टीवेशन ऑफ व्हीट में चेंजेस हो चुकी है। द प्रेरीज आर नाउन द वर्ल्ड्स व्हीट बास्केट, ये व्हीट बास्केट भी इसको दुनिया की कहा जाता है, विद लार्ज फार्मलैंड्स स्प्रेड अक्रॉस acres. Farmers and their families reside in small farm estates and rely on sophisticated machines like tractors, reaper, harvesters and threshers for cultivation, यानी कि यहाँ कृषि करने के लिए इन संसाधनों का भी यूजेस यहाँ के किसान करते हैं। द सरप्लस व्हीट क्रॉप इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज एंड स्टोरेज फैसिलिटीज कॉल्ड एलिवेटर्स आर यूज्ड टू स्टोर द हार्वेस्टेड व्हीट। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं। ये तो हमने की इसकी
वेजिटेशन की बात, वनस्पतियों के बारे में बात। अब हम पढ़ेंगे यहाँ के वाइल्ड लाइफ, यहाँ की जो जंगली लाइफ है, जंगल जीवन है, उसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी आपको बहुत सारी डाइवर्स रेंज देखने के लिए मिलेगी वाइल्ड लाइफ की। वाइल लार्ज ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक बाइसन वर वंस एविडेंट इन दिस रीजन, they are now almost extinct. However, other animals such as dogs, sussex can still be found in the prairies. यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा various birds species including bustards, falcons, hawks, owls and eagles are common birds of prairies. ये कुछ common birds हैं। Reptiles, particularly snakes, can also be found in the prairies. यानी कि आपको कुछ reptiles देखने के लिए मिलेंगे और snakes देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों का जो जीवन शैली है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जिस एरिया में आपको ग्रास देखने के लिए मिलेगी, पहली बात तो वहाँ का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो डेवलप्ड होगा। इसके अलावा दूसरी बात यदि हम करें तो जहाँ एग्रीकल्चर बेहतर होगी वहाँ का जो कैटल सिस्टम है वो भी बेहतर होगा, और जहाँ कैटल बेहतर होंगे, सीधी सी बात है, वहाँ जो मीट प्रोडक्शन है, मांस उत्पादन है, वो भी बढ़िया होगा। चलिए देखते हैं। द पीपल रिसाइडिंग द प्रेरीज आर प्राइमरली फार्मर्स विद वीट बीइंग देयर मैन क्रॉप, यानी कि वीट प्रोडक्शन यहाँ की मुख्य फसल है। एडिशनली दे कल्टिवेट बार्ले, रे, फ्लैक्स, ओट्स एंड अदर न्यूट्रियस grasses. As we move towards the western part of the prairies, the soil fertility decreases, resulting in hilly, coarse and rough terrain. This area is predominantly used for cattle rearing, यानी कि जो आपका के पशुओं के लिए बेहतर होगा। and large grassland are transformed into ranches where animals graze, यानी कि जहाँ पर आपका एनिमल्स क्या करते हैं, घास को खाने का वर्क करते हैं। डेयरी फार्मिंग प्लेज ए सिग्निफिकेंट, मैंने अभी आपको बताया घास होंगी तो आपका डेयरी भी यहाँ पर बेहतर होगी। प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन दिस रीजन विद एनिमल्स बीइंग रेज्ड फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, तो मिल्क प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। द प्रेरीज आल्सो हैव स्लॉटर हाउसेज विद शिकागो सर्विंग एज द मेन सेंटर फॉर एनिमल स्लॉटर, एनिमल स्लॉटर के लिए मुख्य जगह होगी। Both agriculture and dairy farming in the prairies are highly mechanized, allowing for increasing efficiency and productivity. Due to their agriculture success, the people in the prairies enjoy a high standard of living with access to modern amenities. चलिए, द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ऑफर ए यूनिट एंड एक्सपेंसिव ग्रासलैंड इकोसिस्टम, बहुत अच्छा इकोसिस्टम भी यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। विद देयर आइडियल क्लाइमेट एंड फर्टाइल सोल, अच्छी उपजाऊ जमीन देखने के लिए मिलेगी। दे हैव बिकम द लार्जेस्ट वीट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी वीट आपका ग्रो यहाँ पर हो जाएंगी। द डाइवर्स वाइल्ड लाइफ एंड द पीपल्स डिपेंडेंस ऑन फार्मिंग एंड रैंचिंग contribute to the richness and vibrancy of this region. The prairies truly offer a fascinating glimpse into the interconnectedness of nature, agriculture and human life. बहुत अच्छा यहाँ पर आपको मानवीय जीवन देखने के लिए मिलेगा। चलिए बच्चों, आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको एक नटशेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमने प्रेरीज के बारे में पढ़ा। द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, द लार्जेस्ट वीट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड, ठीक है, अच्छी बात है। द क्लाइमेट ऑफ द प्रेरीज इज कॉन्टिनेंटल विद वार्म समर्स एंड कोल्ड वाटर्स, गर्मियाँ यहाँ आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी और ठंडा एरिया जो ठंड होंगी वो ठंड देखने के लिए मिलेगी। द प्रेरीज आर एविडेंट इन ग्रासेस मेकिंग देम आइडियल फॉर कैटल ग्राजिंग एंड वीट कल्टिवेशन। एनिमल स्पीसीज सच एज बाइसन, बहुत अच्छे एनिमल्स देखने मिलेंगे। फार्मर्स इन द प्रेरीज रियली ऑन मैकेनाइज्ड फार्मिंग टेक्निक्स एंड एक्सपोर्ट सरप्लस वीट क्रॉप्स देखने के लिए मिलेगा। द पीपल इन द प्रेरीज हैव ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एंजॉय मॉडर्न एमिनिटीज़, यानी कि जो इनकी लाइफ है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको एंजॉय करते हैं। चलिए बच्चों, प्रेरीज के बारे में हमने पढ़ा। आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।